आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम है शब्द संसार। मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूं, मगर आईना इस पे खामोश है कि क्या है मुझ में। तो एक कवि के अंदर क्या होता है ये तो समझने वाले वही बता सकते हैं जो कि उन कविताओं को पढ़ते हैं जो कि कवि ने लिखा है। तो आज ऐसे ही एक कवि हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। इनका नाम है विश्व मोहन जी। और विश्व मोहन जी बहुत सारी खूबसूरत कविताएं लिख चुके हैं। आपके बहुत सारे काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सुंदर निबंध लिखे हैं, आत्मा के द्वार। और भारत के जो शीर्ष ब्लॉगर्स हैं, साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं का एक संग्रह सबरंग क्षितिज, उसमें भी उनके कविताएं और लेख प्रकाशित हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त उदयन जो एक उपन्यास है उसका भी आपने हिंदी रूपांतर किया है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विश्व मोहन जी आपका। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी शब्द संसार के श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। इस युग में, पदार्थवादी युग में, जब हम अपने आप से अलग होते जा रहे हैं, कविताएं हमें खुद को समझने का मौका देती हैं और हमारे स्व का विस्तार होता है और हम अपने आत्म को परमात्मा में विलय करते हैं। तो इस समय जो हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं, तो उनकी रुचि से भी हमें लग रहा है कि जब तक साहित्य जिंदा रहेगा तब तक ये संसार चलेगा, क्योंकि साहित्य के अभाव में समाज हिंसक हो जाता है। मेरा ये मानना है। हिंसा का मतलब शारीरिक ही नहीं, वैचारिक हिंसा। तो कविताएं जो है सो हमें स्वयं को समझने का मौका देती है और फिर हमारी दृष्टि को विस्तार भी देती हैं। चूँकि आकाशवाणी ऐसी रुचि हमारे श्रोताओं में जगाए रखती है और हमारे संस्कारों का वाहक है आकाशवाणी, इसलिए आकाशवाणी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। जी, आप क्योंकि खुद एक इंजीनियर हैं, तो कविताओं की ओर रुझान कब हुआ और कविताएं लिखनी कब से शुरू की? मेरा यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में कवि है, क्योंकि कविताएं हमें भाव के संसार में रह जाती हैं। सवाल केवल अभिव्यक्ति का होता है और उसके लिए कोई देश, काल, परिस्थिति, कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसमें उसके भावों को पर लग जाते हैं और फिर वह अभिव्यक्ति के तरंग पर प्रसारित होने लगती है और आदमी कवि बन जाता है। तो ऐसी ही एक अभिव्यक्ति हम चाहेंगे आप हमें सुनाएं कविता के रूप में। कविता का शीर्षक है गर्मी की छुट्टी। गर्मी की छुट्टी, थपेड़े लू के थपथपाती गर्मी, थम जाती है हवा करने को गुफ्तगू बूढ़ी माँ से। झुर्रियों के कोटर में थिरके दो पुलकित नयन, अर्थपूर्ण, गोल, चमकदार, लोर से सराबोर निहारते शून्य को। उठती गिरती लकीरें, मन भावन कल्पना की, सिसियाती हवा, माँ के आंचल में डोल, सोहर से स्वर, थरथराते होठ, कांपते कोपल, अर्ध सामग्री सी अस्थियां कलाई की, बन वज्र सा कठोर। बुहार रही है पथ उम्मीदों का, पसीने से धुली, आंखों में चमकती धुंधली गोधुली रोशनी, उभरती तैरती आकृतियां, बेटे, बहू, पोते, एक एक को सहेजती, बांधती वैधव्य के आंचल में। कोर की गांठ खोलती, फटी साड़ी की, निकालती, खोलती, पसारती, सिकुड़ी, अधगली, स्याह चिट्ठी, डरते डरते न जाने कब सरक जाए मुई ये गर्मी की छुट्टी, न जाने कब सरक जाए मुई ये गर्मी की छुट्टी। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। राहों के लिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ, मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ, युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी
दी, पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। के ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। तो ये बताएं कि जब आप कविता लिखते हैं तो जो संवेदनाएं होती हैं ये स्वतः अपने आप आ जाती हैं? सबसे पहली बात तो कविता योजना के द्वारा लिखी नहीं जाती है, योजनाबद्ध ढंग से कि मैं चलो इस पर कविता लिखूं। जब ऐसा होता है कि आपका जो स्व है, वो जो विषय वस्तु है, उसमें जाके मिल जाता है और यह पसर कर वह वस्तु और आप दोनों की एक एंटिटी हो जाती है, दोनों एक हो जाते हैं। और उस समय आप नहीं रहते हैं, आप वह वस्तु बन जाते हैं जिस वस्तु में आपका विलय हो जाता है। और फिर उसी के भाव सागर में बढ़ते बढ़ते आप सिर्फ अपने शब्दों को देते हैं और कविता का निर्माण हो जाता है। इस समय का जो समय है विश्वमोहन जी, कि जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं हम कहें कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसमें इतना डूब सा गया है, तो कविता की ओर उसका झुकाव कैसे आएगा, या आपको लगता है कि अभी जीवित है उसका झुकाव कविता की ओर? नहीं, हम तो बहुत आशावादी हैं। कुछ लोग कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक एज के कारण रचनात्मकता को कुछ विराम लग गया है, लेकिन नहीं, मैंने तो ऐसा देखा कि इससे रचनात्मकताएं और अपने छलछल कलकल प्रवाह के साथ बाहर आ गई हैं। मुझे यह लगता है कि अभी भी युवा वर्ग टूटा नहीं है इस चीज़ से, अभी भी उनमें उनकी रचनात्मकता है और अब उनको अपनी अभिव्यक्ति का मंच मिल गया है और उस मंच के द्वारा उनको ढेर लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको उत्साहित भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जी, जो सबरंग क्षितिज आपकी जो भारत के शीर्ष ब्लॉगर साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं का संग्रह है ये, तो इसका विचार था वो कैसे पैदा हुआ? हाँ, इसका विचार पैदा हुआ कि एक बड़े ब्लॉगर हैं रविंद्र जी, रविंद्र यादव, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें से भी 5-6 महिलाएं ही हैं। मैंने हमको लगता है कि 3 ही पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं और ये सभी कविताएं लिखती थी। सबका अपना अपना ब्लॉग था, सब एक दूसरे के ब्लॉग पर जाते थे। 2-3 ब्लॉग पत्रिकाएं भी हैं जो क्या करती हैं कि आप देखिए कि प्रतिदिन रोज ब्लॉग को खंगालती हैं और उस दिन की सर्वश्रेष्ठ 5 या 6 कविताओं को वो रखती हैं अपने ब्लॉग पर। अच्छा। 5 लिंगों का आनंद है, वैसा ही एक ब्लॉग है जो कि रोज 5 सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को रखती है। तो रविंद्र जी ने जब उस ब्लॉग पत्रिकाओं की रचनाओं को देखा तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं हम इनकी रचनाओं को शेष संसार के सामने लाएं। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो समाज की जो रचनात्मक गतिविधियां हैं उससे हम सब लोग रूबरू होंगे और दूसरे वो ब्लॉगर भी उनकी एक पहचान बनेगी। इसी के आधार पर हम 10 लोग जुटे आपस में। उन्होंने मुझे संपादन का कार्य दिया और अयन प्रकाशन आगे बढ़े और उन्होंने इस पुस्तक को रूप दिया, पुस्तक के रूप तो दिया। इसका किस प्रकार से आपको जो प्रतिक्रियाएं मिली, कैसे मिली? बहुत ही सुंदर प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत ही अच्छी। और सबसे मजे की बात है कि जो स्थापित साहित्यकार हैं उन स्थापित साहित्यकारों के साथ
इनका संबंध जुड़ा। उषा किरण खां अभी हाल में उनका देहांत हो गया जी। पद्मश्री, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं जी। उस पुस्तक का उन्होंने पटना में लोकार्पण किया और वो बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि कम से कम आप जो ऐसे लोग जो कि छिपे हुए लोग हैं, छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को यदि आप सामने ला रहे हैं तो यह न केवल उन्हें साहित्य का प्रचार प्रसार है बल्कि उनकी रचनात्मक प्रतिभा को भी प्रोत्साहन है। हाँ, कभी इस प्रकार से होता है कि स्त्री जो है वो घर को संभालते संभालते उसकी जो रचनात्मकता है वो कहीं ना कहीं एक अछूती सी रह जाती है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया ने अब हर एक को एक पटल दे दिया है कि विचार अपने रख सकती हैं, जो कहना चाहती हैं वो कह सकती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक पुस्तक के रूप में सामने आया। जी। और बहुत अच्छी तरह से जो छुपी हुई प्रतिभाएं थी वो भी सामने आए। एक और कविता सुनने का मन कर रहा है इस समय आपसे। कविता का शीर्षक है बाबूजी। कल्पना के भीत में शब्दों से परे, कल्पना के भीत में शब्दों से परे आज भी बाबूजी दिखते बच्चों को बनाने की जिद में वैसे ही अड़े खड़े। धागों से बंधे चश्मे दोनों कानों को यूं पकड़े जैसे तकदीर को खूंटों में जकड़ रखा हो वक्त ने। बुढ़ाई, सिकुची, केचुआई, ढिवरी सी टिमटिमाती छोटी आंखें ऐनक के पार पाती विशाल विस्तार यूं ज्यों उनके सपने साकार। जेब की छेद में अंगुली नचाते पकता मोतियाबिंद और पकाते सपनों के धुंधले होने तक पाई पाई का हिसाब टीन की पेटी को देते। उखड़े हैंडल को फंसा मोटे ताले को लटका चाबी जनेऊ को पहनाते। मिर्जई का पैबंद और ताकती फटी गंजी अंगोछे के ओहार में यूं ढक जाती जैसे दिवाली की रात मन का मौन बिरहा की तान में। कफ, ताला, बलगम, जेब, अंगोछा, पेटी, जनेऊ, चाबी, मोतियाबिंद, मिर्जई, बिरह की तान सब संजोते बाबूजी आंखों में रोशन अरमान, बच्चों के बनने का सपना, बच्चों के बनने का सपना। एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन। बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे। दोनों का सुंदर था बंधन, एक था बचपन। बचपन की बाहों में, मुट्ठी में बंद है वो सूखे फूल अभी, खुशबू है जीने की चाहों में। एक था बचपन, एक था बचपन।
बचपन, एक था बचपन। चलते चलते हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे पढ़ने की प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है नए युग में, क्योंकि जो हमारी परंपरा है अध्ययन की परंपरा रही है, चाहे वैदिक युग हो, उपनिषद हो, तब से लेकर शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद, अब शुरू से देखें, माने ज्ञान का संधान ही हमारी परंपरा के मूल में है। जी, बिल्कुल। और धीरे धीरे चाहे आप सभ्यता का अतिक्रमण के या जो भी कहें, हम पढ़ने की संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए हम अपनी नई पीढ़ी को कहें वो खूब पढ़ें और अपना एक मौलिक व्यक्तित्व वो विकसित करें, अपना मौलिक चिंतन दें और समाज के लिए कुछ न कुछ करें, आगे बढ़ें। बहुत सुंदर संदेश कि वाकई जो हमारा कार्यक्रम है शब्द संसार, जो उसका उद्देश्य भी यही है कि वापस अपने पाठकों को किताबों की ओर लाना, शब्दों से उनको वापस जोड़ना और ये प्रेरित करना कि पढ़ें ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से बहुत नए विचारों से आप जुड़ते हैं, बल्कि पुराने विचारों को भी दोबारा हम आत्मसात करते हैं और नए विचार, नई जानकारियाँ सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं और फिर उससे एक दूसरे प्रकार का चिंतन भी विकसित होता है। हमारी राष्ट्रीयता के संस्कार के मूल में शिक्षा है और हमें अपने राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए जिसने हमें इतनी अच्छी विरासत दी है। मैं बार बार कहता हूँ कि वह पीढ़ी बहुत अभागी होती है जिसकी कोई विरासत नहीं होती, और उससे भी अभागी वह पीढ़ी होती है जो अपने विशाल विरासत को भूल जाती है। और हमारे भारत का इतना सुंदर विरासत आर्यावर्त का, और इस विरासत से यदि हमारी आगे की पीढ़ी विमुख होती चली जाए तो इससे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय कुछ नहीं होगा। इसलिए हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे और आज के गार्जियन से भी कहेंगे, अभिभावकों से भी, कि हम तो बोलते हैं कि जो वसंत पंचमी होती है ना, उसको पुस्तक पंचमी के रूप में मनाइए। बहुत सुंदर। अपने बच्चों को 5 पुस्तक खरीद के दीजिए उस दिन, वसंत पंचमी के दिन। सरस्वती की पूजा भी हम करते हैं बिल्कुल, हाँ। और ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए। यही वो जयशंकर प्रसाद की कविता है ना कि हिमालय के आंगन में उषा ने आलिंगन किया, एक बड़ी अच्छी कविता है उनका, जो इस आर्यावर्त के प्रांगण में जो सरस्वती की वीणा का जो झंकार गुजी, उस झंकार को हम और आगे बढ़ाएं। तथास्तु, ऐसा ही हो कि माँ सरस्वती की वीणा का जो झनकार है, जो शब्द संसार है, वो बढ़ता रहे, खिलता रहे और इस प्रांगण में सुंदर सुंदर कविताएं और किताबों के फूल खिलते रहे और खिल भी रहे हैं। हम बड़े आशान्वित हैं कि आने वाला जो युग होगा, आने वाला जो समय होगा, उसमें नए नए लेखक, नए नए विचारक, नए नए कवि वो अपनी नई नई रचनाएं लेकर आएंगे और पुराने जो विचार हैं उनका भी मंथन हम करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे और नए नए विचारों का भी हम साथ करते रहें, उनका भी स्वागत करते रहेंगे। और विश्व मोहन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, शब्द संसार में इतना बहुमूल्य समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर श्रोताओं को एक बार फिर मैं प्रणाम करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हमारे संदेश को अपने घर लेके जाएंगे जी, और बच्चों में पढ़ने की जी। और आपके जो इतने सुंदर काव्य संग्रह हैं, अंजुरी, कासे कहूँ, और जो किलकारी आपका नया काव्य संग्रह आया है, और मुझे लगता है जो निबंध संग्रह बहुत सुंदर है, आत्मा के द्वार, और ये जो भारत के शीर्ष साहित्यकार ब्लॉगर है, इनकी रचनाओं का संग्रह सब रंग क्षितिज, इसको पढ़ने का जो मौका है वो न गंवाएं, ज़रूर पढ़ें। बहुत सुंदर कविताएं और निबंध हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए रश्मि कुकरेती को। नमस्कार। नमस्कार।